शक्ति पराशक्ति। मरवत्तूर की मिट्टी में पैर धरकर ओम शक्ति कहकर शरणागत होने पर मैं तुम्हें बिना मुरझाए कर्म दोषों की झेलने की शक्ति देता हूँ। कर्म दोष जनित दुखों को पश्चाताप के साथ झेलने के बाद इस जन्म का फल देता हूँ, अर्थात मैं तुम्हें मुक्ति की अवस्था देता हूँ और पुनर्जन्म ना हो सुनिश्चित कर अपने आलिंगन में लेता हूँ। ओम शक्ति। गुरुवड़ी शरणम तिरुवड़ी शरणम। दीदी, बच्चे के लिए दूध लेना है, पैसा दे दो, पहले के बाकी के साथ दे देती हूँ। ऐसे बहुत ही हिचकिचाहट के साथ पूर्णी ने मांगा। इसे सुनने पर सौम्या हर दिन कुछ न कुछ बहाने बोलकर पैसे लेते ही रहती है। कब वापस देने वाली है पैसे? पूर्णी उदासीन चेहरे के साथ सौम्या के पास। मुझे अभी कोई रास्ता नहीं पता है दीदी। मेरे पति आंध्रा से चेन्नई आकर अच्छा व्यापार कर धन दौलत के साथ समृद्ध रहते थे। शादी के बाद एक बार आंध्रा में उनके गांव जाने के बाद ही उन्हें शराब पीने की लत लगी। 8 साल में 7 बच्चे भी पैदा हो गए। शराब की वजह से इकट्ठा किए सारा धन खत्म हो गया। अभी घर में उपस्थित सामान, थाली, इन सब को बेचकर पीने की आदत पड़ गई है। बच्चों को रखकर खाने की व्यवस्था करना बहुत मुश्किल हो रहा है। ऐसे बोलकर रोने लगी। तुरंत पूर्णी के पास सौम्या, रो मत पूर्णी, तुम्हारे कष्ट को देखने से बहुत बेचारी लग रही हो। मैं तुझे मरवत्तूर मंदिर लेकर जाती हूँ। वहाँ जाकर अंग प्रदक्षिणा कर, भगवान से प्रार्थना कर, तेरा सारा कष्ट खत्म हो जाएगा। मरवत्तूर की मिट्टी पर पैर धरने से हमारा जीवन में अच्छे बदलाव मिलते हैं। हम कल ही जाते हैं, ऐसा कहा। अगले दिन सुबह घर को आए पूर्णी के पति पट्टाभिराम। घर में पत्नी को ना पाकर आसपास वाले घर में पूछा। पूर्णी सौम्या के साथ मेल मरवत्तूर गई है, इस बात का उसे पता चला। पट्टाभिराम को गुस्सा आया। मार पीट कर लेकर आने के बारे में सोचा। पैसे ना रहने के कारण घर में से एक बर्तन को बेचकर मरवत्तूर बस चढ़ा। आते समय रास्ते में उतरकर शराब पिया और फिर सफ़र जारी रखा। सौम्या के मदद से सिद्धपीठ में पूर्णी अंग प्रदक्षिणा कर रही थी। शराब के नशे में पट्टाभिराम बहुत गुस्से के साथ वहां अंग प्रदक्षिणा करती हुई पत्नी को लगातार ऊंची आवाज़ में डांटने लगा ताकि वहां शेष लोग सारे सुन सके। तभी उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। थप्पड़ के कारण पट्टाभिराम भ्रमित हो गया। पूर्णी अम्मा आदिपराशक्ति से प्रार्थना कर सिद्धपीठ के बाहर चेन्नई जाने की बस स्टॉप की ओर चलने लगी। उसके पति मुझे किसने मारा, किसने मुझे मारा, ऐसे पूछते रह गए। दोनों घर लौटे। जब से घर आए थे अकेले बैठकर पट्टाभिराम खुद से खुद बात करते रहे। तब उसने शराब नहीं पिया था, किसी से तो बात कर रहे थे। 3 दिन से लगातार खुद से खुद बात करते हुए पति को देखकर पूर्णी को लगा कि शराब के नशे के वजह से दिमाग घूम गया है। 3 दिन से उससे एक आत्मा ने बात किया। वापस पट्टाभिराम से बात करते वक्त, तूने मुझे प्यार किया, तेरे ऊपर मैंने पूरा भरोसा रखा था, मेरे से शादी करने का वादा तूने दिया था, परंतु मुझे छोड़कर दूसरी लड़की से शादी कर लिया। उसके वजह से दुखी होकर मैंने आत्महत्या कर लिया। इसके वजह से मैं भूत बनकर घूमने लगी। तू अपने पत्नी के साथ खुद के गांव जब आया, भूत के जैसे मंडराती मैंने तुझे पकड़ लिया, तुझे शराब की लत लगाई, तेरे पत्नी को मार पीट कर कष्ट दिया। तुम दोनों जब भी कष्ट में होते थे तब मुझे बहुत संतोष मिलता है। तूने पीना क्यों छोड़ दिया? वापस पी,
तेरे पीने पर ही मुझे संतुष्टि होती है, इसलिए पी पी करके बोला। तब आत्मा के साथ बातचीत करते हुए पट्टाभिराम की ओर आदि पराशक्ति की गुरु रूप आध्यात्मिक गुरु दिव्य श्री बंगारू अम्मा आई। पट्टाभिराम के ऊपर रहने वाली भूत उससे दूर हुई। वह भूत पास में रखे हुए गुड़िया पर गई। वह गुड़िया तेजी से घूमने लगी। पट्टाभिराम दिव्य श्री अम्मा के चरणों में घिरकर नमस्कार किया। करुणा से भरी कलयुग की ईश्वर बंगारू अम्मा पट्टाभिराम से कहने लगी, तू बचपन में दूध लेकर जाकर घरों में देने का काम करता था। दूध लेकर जाने के रास्ते में एक सांप की भांभी पड़ती थी। हर एक दिन दूध लेकर जाते समय उस सांप की भांभी में दूध डालते। सांप की भांभी में दूध डालने के पुण्य की वजह से तुझे भूत बाधा से बचाया। उस आत्मा का खेल भी खत्म हुआ। अब तुझे अच्छाइयाँ होंगे। ऐसे अपने दिव्य वाणी कहकर अम्मा गायब हो गई। पट्टाभिराम अम्मा के द्वारा किए चमत्कार को देखकर आंसू बहाते हुए खड़ा रहा। पट्टाभिराम अपने बचपन में सांप घर में दूध डालने की आदत को और अपनी पत्नी के मेलमर्वतुर सिद्धपीठ में अंग प्रदक्षिणा करने की महिमा को समझा। सिद्धपीठ में उसके गाल में थप्पड़ किसने मारा, यह भी पट्टाभिराम को समझ में आया। दिव्य श्री बंगारू अम्मा ने ही अंग प्रदक्षिणा करती हुई महिला को डांटते हुए आए उसके पति को गाल में थप्पड़ मारकर वह डांट को रोका। उसके उस प्रकार डांटने के कारण उस पर जो आत्मा थी वह था। अम्मा से थप्पड़ खाने पर वह आत्मा दूर हो गई, परंतु चेन्नई के घर पहुंचते ही वापस उसे पकड़ लिया। पीने के लिए 3 दिन से वह उसे सता रही थी। दिव्य श्री बंगारू अम्मा उनके चेन्नई के घर में प्रकट होकर उसके बचपन के किए अच्छे कार्य को याद दिलाकर उसे आत्मा की पकड़ से छुटकारा दिलाया। अभी पट्टाभिराम व्यापार कर कर अच्छे अवस्था में आ गए हैं। अभी शराब की आदत नहीं है। पत्नी से झगड़ा करना या मारपीट की आदत नहीं है। यज्ञ के सेवादार और वेपेरी मंडली के लाल वस्त्र सेवादार मिलकर पट्टाभिराम के घर में परिवार हेतु हवन किया। परिवार अच्छी स्थिति में खुश है। शक्तिगण मरवतुर मिट्टी में पांव धरकर अम्मा के यहाँ शरणागत होकर सिद्धपीठ में अंग प्रदक्षिणा किए गरीब स्त्री के कष्ट को दूर करने के लिए भ्रमित और भूत की पकड़ में रहने वाले स्त्री के पति को बचाकर अच्छे से रहने के लिए बंगारू अम्मा की अपार करुणा और महिमा को सबको बताइए। इसकी वजह से दूसरों का जीवन सफल होने की तरह बंगारू अम्मा के कृपा से आपका जीवन भी सफल होगा। शरीर में रोग, मानसिक रोग, जन्म रोग से छुटकारा देने वाला अंग प्रदक्षिणा कर हमारे लिए अवतार लेकर आई ईश्वर बंगारू माँ के चरणों में शरणागत होकर गुरु कृपा एवं दैवीय कृपा पाकर जीवन में सफल होते हैं। ओम शक्ति।